हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी के चैप्टर है पहला क्या, वर्णमाला। वर्णमाला हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपीपी और यूपी के लगभग सारे एग्जाम में हिंदी का अहम रोल रहता है। हिंदी में भी वर्णमाला का बहुत अहम रोल रहता है, इसलिए हम वर्णमाला को पढ़ रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि वर्णमाला ऐसा एक चैप्टर है जिससे 2 से 3 प्रश्न हर एक परीक्षा में आने अनिवार्य है, आता भी है। ठीक, तो हम लोग कल पढ़े थे क्या कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ड के 4 भाग होते हैं क्या कि एक होता है स्वर, एक होता है क्या व्यंजन, एक होता है अयोगवाह और एक होता है क्या अनुस्वार। तो जिसमें हम लोग क्या किए थे, स्वर को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, व्यंजन। क्या पढ़ने वाले हैं? व्यंजन। तो सबसे पहले जानेंगे कि व्यंजन हम कहते किसे हैं। व्यंजन हम लोग कहते किसे हैं? तो देखिए, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोली जाए क्या कहलाता है? व्यंजन। और व्यंजन को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? स्पर्श व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन को पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन। देखिए, स्पर्श व्यंजन को 5 पंक्ति में लिखते हैं। जैसे कितने पंक्ति में? 5 पंक्ति में लिखते हैं। किसको? स्पर्श व्यंजन को 5 पंक्ति में लिखते हैं। देखिए, पंक्ति कौन कौन सा है? एक है क वर्ग, एक है च वर्ग, क्या है? एक च वर्ग, एक है ट वर्ग, एक है ट वर्ग, एक है त वर्ग, एक क्या है? त वर्ग, और एक है क्या? प वर्ग, ठीक है। ठीक, अब देखेंगे कि क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं। ठीक, क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो आते हैं क्या? क, ख, ग, घ, ग। ठीक, उसके बाद च वर्ग में च, छ, ज, झ, य। इसके बाद ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ढ़। ठीक, इसके बाद आता है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। त वर्ग में त, ठ, द, ध, न। ठीक, इसके बाद अगला आता है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ठीक, ये हो गए आपके क्या कि 5 लाइन में आप किसको लिखते हैं? स्पर्श व्यंजन को लिखते हैं। ए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक, 5 पंक्ति, 5 कॉलम भी होते हैं। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सब बोलते हैं नासिक या अनुनासिक व्यंजन। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन के अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं? कौन कौन से? य, र, ल, व। कौन कौन से? य, र, ल और व।
ये 4 अक्षर किस में आते हैं? अंतस्थ व्यंजन में आते हैं। ठीक, इसमें से य और व क्या होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। य और व क्या होते हैं? य और व अर्ध स्वर होते हैं, अर्ध स्वर होते हैं। इनमें से अर्ध स्वर होते हैं। ठीक, इसके बाद ल को और र को हम क्या बोलते हैं? तो ल पार्श्व व्यंजन, पार्श्व व्यंजन, पार्श्व व्यंजन, और र को बोलते हैं लुंठित व्यंजन, व्यंजन। क्योंकि र को बोलते समय हमारा जीभ क्या होता है कि एक जगह मुड़ जाता है, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। ठीक, उसके बाद मेरा होता है क्या? ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन। मेरा एक होता तीसरे नंबर पर क्या? ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन मतलब उस शब्द को, उस अक्षर को उच्चारण करते समय हमारे मुख से क्या निकले? ऊष्मा निकले। यानी स ह को बोलिए, श श और ह, स और ह, यानी स। देखिए, ऐसा अक्षर जिसको हम बोलने से क्या? मुख से ऊष्मा निकले। स और ह क्या होता है? स और ह। इसे हम क्या बोलते हैं? संघर्षी, संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। क्योंकि इसे बोलते समय ऐसा मालूम पड़ रहा है कि खूब संघर्ष हो रहा है, उसके बाद ये अक्षर निकल रहा है। ठीक, इसके बाद हम अगला देखेंगे क्या? संयुक्त व्यंजन। इसके बाद अगला देखेंगे संयुक्त व्यंजन। इसके बाद अगला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या 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 होते हैं? ठीक, छ, त्र, ज्ञ और श। यानी संयुक्त व्यंजन मतलब 2 अक्षर से मिलके बना व्यंजन जो होता है संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे छ, एक तो आपका हो गया छ, एक तो हो गया त्र, एक हो गया ज्ञ, एक हो गया त्र, एक होता है ज्ञ और एक होता है स्र, एक होता क्या? स्र। छ यानी क और श के मिलाप से बनता है। इसको आधा क यानी जिसमें हलंत लगा हो प्लस स के मिलाप से क्या बन जाएगा? श। ठीक, उसका त्र बनता है आधा तो और र के मिलाप से, और ज्ञ बनता है ज प्लस य, ज प्लस य। इसके बाद स्र बनता है, यहाँ देख लेते हैं, स्र बनता है किससे? श प्लस र से, यानी स प्लस र से। ठीक, इसके बाद अगला हमारा क्या आ जाएगा? आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होता है? यानी यहाँ देख लेंगे आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में जो क्या होता है कि हिंदी से उर्दू और क्या अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे क में क्या नीचे ख, यहाँ नीचे बूंदी। ठीक, इसका ग ज। इस तरह हमारा व्यंजन क्या हुआ? समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्या आपका बच जा रहा है? अयोगवाह और अनुस्वार। 2 कल वीडियो में आपको नेक्स्ट क्लास में सारा डाउट क्लियर कर देंगे, इससे भी, स्वर से भी, और आगे आपका जो अनुस्वार है और क्या अनुस्वार के बाद बच जा रहा है अयोगवाह, सारे नेक्स्ट टॉपिक में क्या करेंगे? क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और लगे रहिए।